हेलो एंड वेलकम बैक। यू नो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे इवैल्यूएट करते हैं। दो तरीका था, पहला ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा एंड सेकंड कंपोनेंट फॉर्म ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि डॉट प्रोडक्ट का और क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में। तो तीन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का। फर्स्ट, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सेकंड, to prove vectors are perpendicular to each other, and third to find component. तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में we'll discuss about applications of dot product, और we will discuss these three in detail. So number one, to find angle between two vectors. तो dot product vector A dot vector B equal to AB cos theta. This is how it is defined. और अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर है तो वेक्टर ए डॉट बी को और क्या लिख सकते हो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज नंबर 2। 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग इक्वेट कर सकते हैं राइट साइड को। तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा दिस मच। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, रीअरेंज कर लेते हैं, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। और ये थीटा क्या है वो पता है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है ये, और यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कॉस थीटा कितने के बराबर आ जाएगा। इस ए और बी को, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, तुम कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हो। तो न्यूमरेटर वही रहा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर। सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। डन। तो ये एक फॉर्मूला हो गया टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और इसके लिए क्या पता होना चाहिए, दोनों वेक्टर का x y और z कंपोनेंट। डन। इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। फाइंड एंगल बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है ए एंड बी। तो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और दूसरा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। नाउ न्यूमरेटर कितना आ जाएगा पार्ट ए का, तो फर्स्ट पार्ट cos थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 2 प्लस 3, ये टर्म तो ज़ीरो होगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना कितना है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और दूसरे का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय रूट, ये 13 है और ये रूट 3 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट 39 हो जाएगा, 5 बाई रूट 39। सो cos थीटा इज इक्वल टू 5 बाई रूट 39। फ्रॉम दिस वी कैन नॉट फाइंड थीटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो ऐसा ही आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। सेकेंड, ए एंड सी, खुद से ये फॉर्मूला यूज कर लो, cos थीटा इक्वल टू, तो ए डॉट सी पहले कितना आया, -4 प्लस सेकेंड टर्म 3 3 9, थर्ड टर्म 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड पहले का तो निकाल ही चुके हैं, रूट 13, और दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, √13 इंटू 4 + 9 + 16 √29। दिस इज सेकेंड, ये थीटा आ गया। थर्ड, बी एंड सी। तो कॉस थीटा सेम फॉर्मूला यूज करना है, बी डॉट सी, तो -2 + 3 - 4 न्यूमरेटर हो जाएगा, -2 + 3 - 4 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड इनफैक्ट वी हैव कैलकुलेटेड। एक का है √3, दूसरे का कितना है, √29। सो हाउ मच इज cos थीटा इक्वल टू, माइनस आएगा -3 बाय √87। तो यही आंसर छोड़ देंगे। फोर्थ, बी एंड डी। सो cos थीटा इक्वल टू बी डॉट डी। तो पहला टर्म तो 3 हो गया, दूसरा 0, तीसरा 6। सो बी डॉट डी न्यूमरेटर इज 3 + 0 + 6। बी का मैग्नीट्यूड √3 है और डी का मैग्नीट्यूड 9 + 36 √45। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो √45। तो 9 बाय √3 √45। नो नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो एक एप्लीकेशन क्लियर हो गया। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उस दो वेक्टर के बीच इस फॉर्मूला को यूज करके तुम एंगल निकाल सकते हो। सेकेंड एप्लीकेशन है टू प्रूव वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज cos 90 इज 0। केवल क्या प्रूफ कर देना होगा, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, और उसका कारण पता है, cos π/2 इज 0। तो ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है जहां तुमको प्रूफ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल n निकालना है पार्ट 1, तो व्हाट यू विल डू, a और b का डॉट प्रोडक्ट इवेलुएट कर लेते हैं। तो a डॉट b कितना आएगा, 1 + 3 - n, किससे इक्वेट कर देंगे 0, बिकॉज वेक्टर को परपेंडिकुलर होना है। सॉल्व कर लो, n कितना आ गया, 4। सेकेंड, 4 - 3n इक्वल टू 0, क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो n कितने के बराबर, 4/3। थर्ड, फाइंड डॉट प्रोडक्ट। तो 6 - n + 24, 6 - n + 24 is equal to 0. So how much is n equal to, 24 + 6 30 हो जाएगा। एंड फोर्थ, फिर से डॉट प्रोडक्ट 0, तो 3 × 6, तो पहला टर्म तो 0 होगा, प्लस 18 प्लस n इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू -18। सो बहुत आसानी से तुम शो कर सकते हो या प्रूव कर सकते हो कि वेक्टर परपेंडिकुलर है। केवल क्या शो कर देना है, डॉट प्रोडक्ट इज 0, और ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड कंपोनेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे कंपोनेंट निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट यूज करके, हाउ यू विल फाइंड कंपोनेंट। तो इसके लिए एक क्वेश्चन से ही इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, नोट कर लो, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। वेक्टर A का कंपोनेंट चाहिए along वेक्टर B। ये कैसे निकलेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। बेटर होगा कि तुम इस वीडियो को पॉज कर लो, खुद कोशिश करो सॉल्व करने का, और फिर कंटिन्यू करो। सो पॉज योर वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन कि कैसे कैलकुलेट करोगे। नाउ चूंकि कंपोनेंट निकालना है तो कंपोनेंट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो इससे स्टार्ट करो कि तुमको आता क्या है। यू नो अबाउट कंपोनेंट, कंपोनेंट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और कंपोनेंट जब भी निकालते हैं तो वेक्टर होगा और एक्सिस होगा। इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में यू नीड वेक्टर एंड एक्सिस। इस क्वेश्चन में
एक्सिस का रोल वेक्टर ही प्ले कर रहा है, लेकिन सोच के देखो एक्स वाई जेड एक्सिस भी तो वेक्टर है, एक्सिस भी तो वेक्टर होता है। तो इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, और ये वेक्टर ए है, तो जानबूझ के ऐसा डायरेक्शन ले रहे हैं, नॉट अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में करते क्या हो, वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्सिस पे, ये एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है, और टेल से लेके फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है इसी को कंपोनेंट कहते हैं। तो ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है अलोंग बी, तो ऐसा लिख लेंगे ए सबस्क्रिप्ट बी। इफ दिस एंगल इज थीटा, अज्यूम कर लेते हैं, ये गिवन नहीं है, हम लोग खुद से अज्यूम कर रहे हैं सारा कुछ। तो ए सबस्क्रिप्ट बी ये कितना आएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, सिंपली ए कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज है और एडजेसेंट साइड है। अब ये थीटा तो पता है नहीं, तो आंसर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो किसके बीच का एंगल अननोन है, दो वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन ए एंड बी हम लोगों को चाहिए। अभी क्या सीखे हो तुम एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल नहीं पता है तो किसका हेल्प लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। पहला एप्लीकेशन वही था, तो ये हमेशा याद रखोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से, a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। सो हाउ मच इज कॉस थीटा इक्वल टू, और a कॉस थीटा इक्वल टू, तो a कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, a डॉट b बाई b। इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय b। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये तो यूनिट वेक्टर है b के अलोंग, तो a डॉट b कैप। सो दिस इज योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से तुमको सीखना ये है, जैसे वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b। अब तक तुम कंपोनेंट निकाले हो किसी वेक्टर का किसी एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो। ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट हो गया, क्योंकि तुमको कंपोनेंट निकालना है किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो जो एक्सिस है एक्स वाई या जेड, उसको भी तो वेक्टर कह सकते हैं, बिकॉज आई कैप जे कैप के कैप ये वेक्टर है, किसके अलोंग होता है तुम जानते हो। चूंकि कंपोनेंट एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक वेक्टर है और एक एक्सिस है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वेक्टर ए है और एक्सिस किसको होना है, बी को। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, ए और बी गिवन नहीं है, तो ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ना ही दोनों को पैरेलल शो करेंगे ना ही परपेंडिकुलर शो करेंगे, किसी एंगल है, आई मीन दोनों के बीच का कोई एंगल है थीटा। अब ये तुम्हारा एक्सिस है और ये वेक्टर है, तो वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तुम यहाँ तक पहुँच गए। ये आंसर आना चाहिए ए कॉस थीटा, बट इशू क्या है, थीटा इज नॉट गिवन। तो अब थीटा गिवन नहीं है, तो व्हाट विल डू, ये अब इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी फिजिक्स में तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और दो वेक्टर के बीच का एंगल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो किसका हेल्प लेना है, डॉट प्रोडक्ट। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, हु विल हेल्प यू, कौन हेल्प करेगा तुमको, डॉट प्रोडक्ट। नाउ कैसे हेल्प करेगा, क्या करेगा, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आया डॉट प्रोडक्ट, तो दिस इज वेयर यू विल स्टार्ट कि ए डॉट बी तुमको पता है कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, और अब तो यहाँ तक तुम पहुँच गए, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे ये भी समझ में आता है कि डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग। एक आध और क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो अब एक्सिस ए है, वेक्टर कौन है, बी है, ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। दिस इज डिजायर्ड अननोन, ये कितना होगा, b cos थीटा, अगेन cos थीटा नहीं पता है तो किसका हेल्प लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो a डॉट b किसके बराबर, ए बी cos थीटा। सो हाउ मच इज b cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाई a। इसको कैसे लिखोगे, सो b cos थीटा इक्वल टू, पहले b लिख लेते हैं, b डॉट a बाई a, a बाई a इज a कैप और नॉट, सो b डॉट a कैप, ये आंसर आ गया।
सो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से तुम कंपोनेंट निकाल सकते हो। तो इस दो से एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। क्या ऐसा कुछ आ रहा है? एक तो वेक्टर है, दूसरा एक्सिस है, तो आंसर हमेशा क्या है? वेक्टर डॉट एक्सिस कैप, वेक्टर डॉट एक्सिस कैप। ये हमेशा ध्यान में रखो। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर इज वेक्टर डॉट एक्सिस कैप। जैसे ए एक्स, ये क्या होना चाहिए? ए डॉट एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स कैप यूनिट वेक्टर, बट एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हो तुम? आई कैप। तो आंसर ए डॉट आई कैप हो गया। ए वाई अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए डॉट जे कैप। ए जेड क्या होगा? ए डॉट के कैप। सो दिस गिव्स यू एक्स वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट। और लेट अस वेरीफाई दिस कि ये सही है या नहीं। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टू डायमेंशनल केस ही कंसिडर करते हैं, और शो अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो अर्लियर डिस्कशन से, या पहले ए डॉट आई कैप निकाल लो, क्या कहोगे? ए इंटू वन इंटू दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए कॉस थीटा। और अर्लियर डिस्कशन से तुम क्या जानते हो? एक्स कॉम्पोनेंट इस वेक्टर का कितना होगा? ए कॉस थीटा, इजंट इट? वैसे ही ए डॉट जे कैप क्या आएगा बताओ? ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज वन इंटू एंगल बिटवीन दीज टू। ये एंगल है, वो एंगल 90 माइनस थीटा है। कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। और यही वाई कॉम्पोनेंट होगा, यानी दैट इज योर वाई कॉम्पोनेंट। सो वेरीफाइड है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। ए डॉट आई कैप का मतलब क्या हो गया? एक्स कॉम्पोनेंट, और वाई कॉम्पोनेंट कितना है? ए डॉट जे कैप इज वाई कॉम्पोनेंट। डन। सो क्या हमेशा आंसर आता है? वेक्टर डॉट एक्सिस कैप। अब वेक्टर ए को 3 डायमेंशन में हम लोग ऐसा लिखते थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए डॉट आई कैप, फिर ये एक आई कैप ब्रैकेट के बाहर लिखना होगा, प्लस ए वाई क्या होगा? ए डॉट जे कैप, और ब्रैकेट के बाहर एक जे कैप, प्लस ए जेड। ए जेड इज ए डॉट के कैप, और बाहर के कैप। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वेक्टर का। इस तरह से भी वेक्टर को लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। जिसमें ए डॉट आई कैप क्या है? ये स्केलर कंपोनेंट है। डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा स्केलर होगा ना, सो दैट इज योर स्केलर कंपोनेंट। बट ए डॉट आई को फिर आई से गुना कर दिए, ये टर्म क्या हो गया? ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। दिस बिकम्स वेक्टर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। बट फ्रॉम वेरी बिगनिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि अगर केवल कंपोनेंट वर्ड है तो उसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? स्केलर कंपोनेंट। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज कंपोनेंट तुम किसके हेल्प से निकाल रहे हो? डॉट प्रोडक्ट के, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर। सो टू कंक्लूड, क्या 3 एप्लीकेशन हुआ? टू फाइंड एंगल, दूसरा टू प्रूव वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और तीसरा टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर।